उच्चारण से श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। श्रवण करने के साथ साथ मनन भी होना चाहिए, मंथन होना चाहिए सही क्या है। तो वेद व्यास जी को नारद जी क्या कह रहे हैं, आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, हाँ वो अधूरे हैं। अब ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान के साथ साथ भक्तों का भी वर्णन होना चाहिए, जिन भक्तों ने इस संसार में रह करके कोई दोष, कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है और भगवान जी ने उनके ऊपर जो कृपा की है वो वर्णन सुनाइए। तो नारद जी ने अपने ही पूर्व जन्म का इतिहास सुना दिया। भक्तों का चरित्र भगवान भी सुनते हैं, भक्तों का मान सम्मान करेंगे ना, भगवान खुश होते हैं। कहा ना, अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते। इसलिए अपने घर में कोई भजनानंदी है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बहू है, भाई है, पड़ोसी गांव का जो भक्ति भाव में आगे है, उसकी कभी हंसी मत उड़ाना, उसकी निंदा नहीं करना, उसको मूर्ख मत समझ लेना। जिन जिन भक्तों का अनादर किया है ना, उन सब का इतिहास सुनोगे ना, सब बर्बाद हो गए। और भक्त की कोई पहचान कर नहीं सकता। भगवान मिलता भी उन्हीं को जो जिनको तुम पागल जैसा समझोगे। मीराबाई को बावरी तो कहा था, पागल है ये। जड़ भरत की कथा सुन, जो ब्रह्म ज्ञानी उसको पागल समझा, घर के लोगों ने वह खेत पे छोड़ दिया। प्रहलाद को उन्हीं के बाप ने कितना सताया, मूर्ख है ये, दूसरे का भजन करता है। क्योंकि साधु संत भक्त जो अनुभव कर लेते हैं ना, वो संसारी को होता नहीं है। अब वो शब्दों में भी बता नहीं पाए ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमको, क्योंकि वो अव्यक्त है, वो तो अनुभव में आएगा बस। जब संसार के साथ में नहीं चलता है तो संसारियों को ऐसा लगता है। मीराबाई ने कहा ना, भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। भगत कहता है जगत पागल है और जगत कहता है भगत पागल। अरे मनो, जिंदगी मिले तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, जगत ऐसा कहता। और भगत क्या कह रहा है, अरे के खाने पीने को नहीं मिला रे शरीर, थोड़ा दान धर्म भजन भक्ति भी कर लो। क्योंकि आत्मा को तो कुछ मिला नहीं। तुमने इंद्रियों के सुखों के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन इंद्रियातीत सुख आनंद शांति की जरूरत है हमको, इसलिए मनुष्य शरीर मिल रहा है। इंद्रियों का सुख तो गधा और कुत्ते सबको मिलता है। हमें जो अनुभव होता है इंद्रियों के द्वारा, हाँ, वो पशुओं को भी मिलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भक्तों की बड़ी महिमा है भाई। तो अपने घर में कोई हो, गली गांव में हो, कभी हंसी मत उड़ाओ। वो तो कुछ नहीं करेगा बेचारा, वो तो चुप रहेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे को सहन नहीं होगा। विभीषण राम जी के भगत थे, वो रावण विभीषण जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लात मारी उसको। उसने कुछ बोला, वो तो हाथ जोड़ के जा, भगवान तुम्हारा भलो करे, ऐसा कह के, और विभीषण जी वहां से आगे चले। क्या हुआ बाद में रावण का? विदुर जी नीति की बात दुर्योधन को सिखाते थे, समझाते थे, मत करो ऐसा, भोगोगे। उन्हीं को धक्का देके और बाहर कर दिया विदुर जी को। मत मत कहीं किसी के साथ ऐसा करना हो। पर जिसके दुर्भाग्य है और कोई बुरे दिन आने वाले हैं, तो वो फिर भक्तों का अनादर, अपमान, हंसी, निंदा करेगा। तो
देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मेरी माँ पूर्व जन्म में गरीबी में जीवन जीती थी, दासी का काम करती, कपड़े बर्तन, चातुर्मास में संत महात्माओं की सेवा में रहते, रोज कीर्तन सुनाते और मैं प्रसाद के लालच में बैठा रहता था। संत कथा के बाद थोड़ा प्रसाद दे देते। धीरे धीरे मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम हो गया, मेरे को संसार तुच्छ लगने लगा। संतों के साथ रहना, कीर्तन सेवा करना, भजन करना, नाचना गाना बजाना, उससे मुझे बड़ा आनंद आता। मेरी माँ को ये अच्छा नहीं लगा, छोरा तो पागल हो गया, बाबा जी के साथ घूमता रहता है। 4 महीने हुए वो जाने लगे तो वो रोने लगे, नारद जी कहने लगे मैं जाने की इच्छा रखता, मेरी माँ ने रोक दिया, नहीं जाना। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो संतों ने कहा बेटा रो मत, दुखी मत हो, ये मंत्र और ये माला रोज जपना, तुझे भगवान की कृपा हो जाएगी। अभी माँ की सेवा करो और जब माँ ना रहे तो फिर हमारे आश्रम पे आ जाना, अभी माँ की सेवा करो, कर्तव्य निभाओ। नारद जी कह रहे हैं मैं रोज माला जपता था, इतना आनंद आने लगा मुझे। एक दिन मेरी माँ का शरीर छूट गया, अंतिम संस्कार करके खूब भजन करने लगा, भगवान ने दर्शन दे दिए। थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गए, मैं रोने लगा, चिल्लाया, चीखा, आकाशवाणी में बेटा इस जन्म में तुझे इतना ही दर्शन हुआ, दूसरा जन्म नारद बन के रहेगा, निरंतर मेरा दर्शन जब चाहेगा तब होगा। नारद जी ने जब ये बात बताई, वेद व्यास जी को बहुत अच्छा लगा, शांति मिल गई। भगवत चरित्र, संतों का चरित्र सुनने के बाद उनके जैसा गुण हमारे भीतर आने लगता है। कब? जब हम एकाग्रता से सुनते हैं, निष्ठा से सुनते हैं, श्रद्धा विश्वास से सुनते हैं। आज की तारीख में और यही पांजरा कला में ही अगर आपकी निष्ठा विश्वास श्रद्धा दे विश्वास है तो आपके भीतर ये शब्द काम करने लग जाएंगे। विश्वासम फलदायक भाई, ये कोई कहानी ऐसा मनोरंजन टाइम पास थोड़ी है, जिंदगी सफल करने का यही माध्यम है भाई। बाकी और बाहर का तुम जितना भी करोगे करना चाहिए, लेकिन अंदर से अगर हम शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए भाई बहनों, तो ये बाहर की पूजा से आप अंदर से सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कथा क्या करती है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करती है। कान के द्वारा भगवान की कथा जब भीतर जाती है ना, तो ये शब्द भीतर काम करने लग जाते हैं। वो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो जल्दी अनुभव कर लेता, वो जिसका अंतःकरण अशुद्ध है उसको देर लगती है, जल्दी आनंद नहीं आएगा, आलस आएंगे, मन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ उसका जो दोष है वो उसको चैन से बैठने नहीं देगा, कुछ ना कुछ उठा पटक करेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुआए, के ऊंघे के उठ चले या व्यर्थ बात चलाए। वो करेगा जरूर कुछ ना कुछ खटपट, चैन से सुनेगा नहीं। तो नारद जी ने जब कहा कि मुझे इतना आनंद आया, निरंतर में भगवान की भक्ति में रहने लगा, और बाद में नारद बन के देखो आज आपके सामने। वेद व्यास जी ने कहा मुझे भी ये बात सुन के बहुत शांति मिली है, क्योंकि जीवन में सच्चे साधु संत महापुरुष मिल जाते हैं ना भाइयों, तो परिवर्तन शुरू हो जाता है। उनके शब्द काम करते हैं।